हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशाल बंडवाल। वेलकम टू जी प्रेप जी चैनल। तो आज का वीडियो है कि जो एनजाइटी होता है, ठीक है, डर होता है, जो स्ट्रेस हम लोग महसूस करते हैं 1 डेढ़ महीना एग्ज़ाम से पहले, क्या वो नॉर्मल है? तो हम बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर टॉपर्स लोग बोल रहे हैं कि ये नॉर्मल है। तो इसमें अगर तुमको एनजाइटी हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है, कोई डर हो रहा है गेट एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो वो नॉर्मल है, ठीक है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन आज हम तुमको बताते हैं कि दिस इज़ नॉट नॉर्मल। अब तुम लोग शॉक्ड होगे, ये क्या बोल रहा है? सारे यूट्यूबर्स तो बोलते हैं कि दिस इज़ नॉर्मल। तो भाई ऐसा तुम क्यों बोल रहे हो कि इट इज़ नॉट नॉर्मल? हम बताते हैं कि ये क्यों नॉर्मल नहीं है। एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, डर, अगर इस चीज़ को तुम अभी नहीं हटाओगे, तो तुम्हारा पूरा प्रिपरेशन खराब हो जाएगा, और तुम्हारा प्रिपरेशन खराब हो जाएगा, तो तुम्हारा एग्ज़ाम खराब हो जाएगा। क्योंकि जब ये डर, एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस तुम अपने अंदर लेके चलते हो, तो तुम्हारे दिमाग में ये चलता रहता है कि अगर मेरा गेट एग्ज़ाम खराब गया, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या करेंगे? मेरा टेस्ट सीरीज़ खराब जा रहा है, मेरा टेस्ट सीरीज़ खराब जा रहा है मतलब मेरा प्रिपरेशन खराब है, तो डर और बढ़ता है, ठीक है? अब एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, अरे यार मेरा प्रिपरेशन तो पूरा हुआ नहीं है, तो एंग्ज़ायटी और बढ़ता है। तो इससे क्या होता है कि जो प्रिपरेशन पे फ़ोकस करना चाहिए, उससे मेरा फ़ोकस हट के कहाँ मेरा फ़ोकस चला जा रहा है? डर पे, उस एंग्ज़ायटी पे, उस स्ट्रेस पे मेरा फ़ोकस चला जा रहा है, जिसके कारण मेरा पूरा प्रिपरेशन खराब होने लगता है। तो जो लोग बोल रहे हैं, जो टॉपर्स, जो यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि एंग्जायटी, स्ट्रेस, डर जो एग्ज़ाम के 1 डेढ़ महीना पहले आता है वो नॉर्मल है, बिलीव मी इट इज़ नॉट नॉर्मल। वो नॉर्मल किसके लिए है? नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए नॉर्मल है, जिसका रैंक एवरेज आने वाला है या खराब आने वाला है। लेकिन जो सिंगल डिजिट रैंकर्स है, जो डबल डिजिट रैंकर्स है, ठीक है, जो गेट में टॉप करने वाला है, उसके लिए ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। तो आई गेस तुम लोग जो ये वीडियो देख रहा है, वो लोग भी ड्रीम कर रहा होगा कि मेरा भी सिंगल डिजिट रैंक आए, डबल डिजिट रैंक आए। तो जब तुम लोग टॉपर्स जैसा रैंक ड्रीम कर रहे हो, तो टॉपर्स जैसा तुमको सोचना पड़ेगा ना। तुम नॉर्मल स्टूडेंट जैसा एंजाइटी, स्ट्रेस और डर को नॉर्मल नहीं ले सकते। वो नॉर्मल नहीं है। वो टॉपर्स लोग के लिए नॉर्मल नहीं है। इट इज़ एबनॉर्मल फॉर द टॉपर्स। तो मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए भी, अगर तुम अपने आप को टॉपर्स में लाना चाहते हो, तुम ड्रीम कर रहे हो कि मैं भी टॉप करूँगा, सिंगल डिजिट, डबल डिजिट रैंक के लिए तुम एम कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए नॉर्मल नहीं होना चाहिए। और जब ये नॉर्मल नहीं है, तो ऑब्वियसली इसका कुछ सॉल्यूशन ढूँढना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, इस एंग्ज़ायटी, डर, स्ट्रेस को हटाना पड़ेगा। तब जाके अपना प्रिपरेशन पे पूरा फ़ोकस कर पाएँगे और तब जाके मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। तो इसको जैसे लोग बोल रहे हैं कि ये नॉर्मल होता है, तो सबसे पहले ये नॉर्मल नहीं है, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, डर ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारा प्रिपरेशन को खराब करता है। तो दूसरा चीज़, इसको कैसे रिज़ॉल्व कर सकते हैं? सिंपल सा बात ये है कि गेट एग्ज़ाम में क्या होने वाला है, कोई नहीं जानता। वो 3 घंटा के बाद क्या होगा, कोई नहीं जानता। ना तुम जानते हो, ना हम जानते हैं, ठीक है? ना कोई और जानता है। तो इस बात को सोच के कि अगर मेरा गेट एग्ज़ाम खराब गया, तो उसके बाद क्या करेंगे? क्या फ़ायदा उस बात का टेंशन लेके? अब मान लो टेस्ट सीरीज़ खराब जा रहा है, तो स्टूडेंट सोचने लगते हैं, यार मेरा टेस्ट सीरीज़ तो खराब जा रहा है, इसका मतलब मेरा प्रिपरेशन खराब है, और उसका स्ट्रेस लेने लगते हैं। फिर मन में ये भी सोचते हैं, अरे यार ये तो नॉर्मल है, ये स्ट्रेस, डर, एंग्जायटी तो नॉर्मल है। क्यों नॉर्मल है? क्योंकि टॉपर्स ने बोला, यूट्यूबर्स ने बोला है, सबको होता है ये, उन लोगों को भी हुआ है, चलो तो मेरे को भी हो रहा है, कोई बड़ा बात नहीं है। अब क्या है कि इसके कारण लोग इस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व नहीं करते, और इस चीज़ को नॉर्मल लेके अपना पूरा प्रिपरेशन खराब कर लेते, और गेट एग्ज़ाम खराब हो जाता है। फिर सोचने पड़ जाता है कि मेरा गेट एग्ज़ाम क्यों खराब गया? क्योंकि वो लोग सोचे कि एंग्जायटी, स्ट्रेस और डर तो नॉर्मल है, ठीक है? लेकिन इसका रिज़ॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो एक छोटा-सा कहावत है, ठीक है? जो हम बेल बॉटम मूवी में देखे थे, बड़ा अच्छा लगा मेरे को, कि इट्स नॉट ओवर टिल इट्स ओवर। मतलब जब तक तुम्हारा गेट एग्ज़ाम खत्म नहीं हो जाता, तब तक कोई नहीं बता सकता कि तुम टॉप करोगे या तुम्हारा एग्ज़ाम खराब जाएगा। कोई नहीं जानता, ना तुम जानते हो कि तुम टॉप करोगे कि नहीं, ना हम जानते हैं, ना कोई और जानता है। तो उस दिन क्या होगा, उसका टेंशन तुम अभी लेके अपना प्रिपरेशन क्यों खराब कर रहे हो? ठीक है? वो स्ट्रेस, वो डर लेके अपना प्रिपरेशन क्यों खराब कर रहे हो? मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं, जिसका टेस्ट सीरीज़ में, हर टेस्ट सीरीज़ में सिंगल डिजिट रैंक आता था, अंडर 10 रैंक आता था। लेकिन जब गेट एग्ज़ाम दिया, तो उसका रैंक 1000 के आस-पास चला गया। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं, जो कभी टेस्ट सीरीज़ दिया ही नहीं और उसका रैंक अंडर 100 है। तो उस दिन क्या होने वाला है, गेट एग्ज़ाम के दिन क्या होने वाला है, किसी को नहीं मालूम। ना तुमको मालूम है, ना किसी और को मालूम, ना मुझे मालूम है। तो उस दिन का टेंशन लेके कि उस दिन क्या होगा, तुम आज अपना प्रिपरेशन क्यों खराब कर रहे हो? टॉपर्स किस तरह सोचते हैं पता है? वो एंग्ज़ायटी, डर, स्ट्रेस को लेके बैठे नहीं रहते। वो किस तरह से रिज़ॉल्व करते हैं
कि जैसे ही एग्जाम नज़दीक आ जाता है तो वो लोग सोचते हैं अरे भाई एग्जाम नज़दीक आ गया, अब हमको जो पढ़ने का टाइमिंग है उसको बढ़ाना पड़ेगा। और वो क्या करते हैं, अपने पढ़ने का टाइमिंग बढ़ा देते हैं और सोचते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरे को रिवीजन करना है और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरे को टेस्ट सीरीज देना है, क्योंकि एग्जाम मेरा नज़दीक आ गया है तो मेरे को और ज़्यादा टाइम देना है पढ़ने में और ज़्यादा मेहनत करनी है। इससे क्या होता है, उनको सारा फोकस जो अपना प्रिपरेशन पे रहता है और एंजाइटी, डर, स्ट्रेस उन लोग वहां से फोकस हट जाता है। तो टॉपर्स के लिए जो एंजाइटी, स्ट्रेस, डर उन लोग के लिए नॉर्मल नहीं है, उन लोग के लिए एब नॉर्मल है। तो अगर तुम खुद को नॉर्मल स्टूडेंट्स में लाते हो तो तुम इसको नॉर्मल समझो और इस प्रॉब्लम का रिजॉल्व मत करो, अपना प्रिपरेशन खराब करो। लेकिन अगर तुम भी सोच रहे हो कि मेरे को भी डबल डिजिट, सिंगल डिजिट रैंक में आना है, तो फिर तुम्हारे लिए ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डर नॉर्मल नहीं होना चाहिए, तुम्हारे लिए ये एब नॉर्मल होना चाहिए। और इसको रिजॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि भाई अपना सारा फोकस प्रिपरेशन पे लगाओ, क्योंकि हम जैसे तुमको बताएं कि कोई नहीं जानता कि उस दिन क्या होने वाला है। हो सकता है कि तुम जो पढ़ा है, तुम जितना टॉपिक्स पढ़ा है वही से सारा आ जाए और तुम्हारा सिंगल या डबल डिजिट रैंक आ जाए। हो एकदम हो सकता है कि जो टॉपिक्स पढ़ा एग्जैक्टली वही उठ के आ जाए, तो ऑब्वियसली फिर तुम्हारा सिंगल या डबल डिजिट रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो अपना प्रिपरेशन पे तुम सारा फोकस करो, रादर देन कि वो यूट्यूबर का बात सुनने के बजाय कि तुम स्ट्रेस, एंजाइटी, डर नॉर्मल होता है, ठीक है। और इससे क्या होगा, तुम सोचते अरे यार ये हम जो फील कर रहे हो तो नॉर्मल है, छोड़ो ना। इससे अपना प्रिपरेशन खराब मत करो भाई, अपना सारा फोकस प्रिपरेशन पे लगाओ। एंजाइटी, डर, स्ट्रेस ये सबको भगाना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज तुम्हारा प्रिपरेशन पूरा खराब कर देगा, ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, तुम लोगों को बड़ा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है, कि एक टॉपर किस तरह से सोचता है और एक नॉर्मल स्टूडेंट किस तरह से सोचता है, ठीक है। तो पहले मेडिजी एक सेंटर बेस्ड टेस्ट लेता था, अब मेडिजी हटा दिया। इस साल हम सर्च किए थे, इस साल से शायद मेडिजी हटा दिया, पता नहीं क्यों। तो पहले सेंटर बेस्ड टेस्ट लेता था। तो इसमें क्या होता था कि मान लो तुम मेडिजी के सीबीटी 1, सीबीटी 2, दो सेंटर बेस्ड टेस्ट होता था मेडिजी का। जब उसमें तुम रजिस्टर करते थे तो जैसे एग्जैक्टली गेट एग्जाम में होता है कि तुमको एक सेंटर एलोकेट किया जाता है और वहां पर जाकर तुम एग्जाम देता है गेट का, राइट। तो मेडिजी भी तुम्हारे लिए एक सेंटर एलोकेट करता है, वहां पर तुम जाके एग्जाम देते हो, तो एकदम रियल गेट एग्जाम वाला फीलिंग आता है, उस तरह का एनवायरनमेंट, उस तरह का एटमॉस्फेयर, तो एकदम रियल गेट एग्जाम वाला फीलिंग आता है। तो ऐसा मेडिजी सेंटर बेस्ड टेस्ट होता था, सीबीटी 1, सीबीटी 2 दो होता था। तो ये मेडिजी सीबीटी 1 का स्टोरी है जो अपना हम बता रहे हैं। हम आधा घंटा एग्जाम सेंटर में लेट पहुंचे थे, सिर्फ 2.5 घंटा मेरे पास बचा था। तो इंस्ट्रक्टर बोला मेरे को कि अब क्या ही तुम 2.5 घंटा में कर लोगे, तुम्हारा रैंक खराब चला जाएगा, तो क्या अब देना जरूरी है, वापस चले जाओ। हम बोले सर जाने दीजिए ना। मेरे अंदर ये डर था कि आधा घंटा हम लेट पहुंचे हैं तो 10-20 क्वेश्चन तो ऑलरेडी बहुत लोग बना चुका होगा, 10-20 क्वेश्चन, और हम बहुत पीछे रह जाएंगे, तो पता नहीं मेरा रैंक कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा। फिर जो वो नेगेटिविटी था, जो एंजाइटी था, जो मेरे अंदर डर था, उसको हम कैसे एक पॉजिटिव वे में लिए कि हम सोचे कि चलो ये तो टेस्ट सीरीज है, यहाँ हम आधा घंटा लेट पहुंचे तो इससे मेरे को ये एक्सपीरियंस होगा कि अगर हम रियल गेट एग्जाम में अगर आधा घंटा लेट पहुंचे तो क्या एटलीस्ट इतना रैंक ला सकते हैं कि हम टॉप 7 आईआईटी में पहुंच सकें। चलो आईआईटी बॉम्बे नहीं, एटलीस्ट 200-250 रैंक तो ला सकें कि हम टॉप 7 आईआईटी में पहुंच सकें। तो मेरे को वो टेस्ट करना था। तब वो क्या है, जो मेरा जो डर था कि मैं ऑलरेडी जो कुछ स्टूडेंट से 10-20 क्वेश्चन बना चुके होंगे, उसको अपना ट्रायल में कन्वर्ट कर लिए कि एक बार ट्राई करते हैं, इसको एज अ ट्रायल लेते हैं कि अगर आधा घंटा हम गेट एग्जाम में, रियल गेट एग्जाम में लेट पहुंचे तो हम कैसा परफॉर्म करेंगे। तो हम अब मेरे अंदर जो एंजाइटी था, जो डर था, ठीक है, जो स्ट्रेस था, वो खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि हम उसको एज अ पॉजिटिव वे में लिए और उसको एज अ ट्रायल ले रहे हैं अब। तो फिर अपने सीट पे गए, हम अपना पासवर्ड डालें, आईडी पासवर्ड डालें और हम मेरा एग्जाम स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब 2.5 घंटा मेरे पास बचा था। तो तुम बिलीव नहीं करोगे, मेरा सारा फोकस क्योंकि एग्जाम पे था, एंजाइटी, डर मेरे अंदर से खत्म हो गया था, तो मेरा पेपर जो है 2 घंटा 10 मिनट में कंप्लीट हो गया था। अभी भी मेरे पास 20 मिनट बचा हुआ था, ठीक है। 20 मिनट में हम रिवाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं अच्छा क्या छूटा है क्या छूटा है। तो देखिए 1-2 क्वेश्चन हम गलत मार्क किए हैं, उसको फिर वापस ठीक किए और फिर एग्जाम खत्म हुआ, वापस से हम रूम चले गए। और बिलीव नहीं करोगे, मेरा उस मेडिजी सीबीटी 1 में मेरा रैंक 1 आया था। अगर तुमको विश्वास नहीं होता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर मेरे साइट पे जाओ, वहां पर मेरा प्रूफ है मेडिजी सीबीटी 1 और सीबीटी 2, तो जाके देख लो। और ये स्टोरी जो हम सुना है रियल है। ये तुम लोग को स्टोरी क्यों सुना है? क्योंकि वहां पर वो एंजाइटी, डर अगर हम लेके एग्जाम देते हैं तो मेरा एग्जाम में रैंक 1 छोड़ो, वो तो दूर की बात है, शायद अंडर 100 भी रैंक नहीं आता मेरा उस सीबीटी 1 वाले टेस्ट में। तो वो रैंक 1 आने का सिर्फ सिंपल सा कैलकुलेशन ये था कि हम कॉन्फिडेंटली एग्जाम दिए और जो नेगेटिव, जो डर था मेरे अंदर, एंजाइटी था, उसको हम पॉजिटिव वे में लेके और फिर हम एग्जाम दिए। तो इससे हम ये कंक्लूड करना चाह रहे हैं कि तुम अगर अपने अंदर एंजाइटी, स्ट्रेस,
ठीक है, डर को लेके अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हारा प्रिपरेशन खराब हो जाएगा, जिससे तुम्हारा गेट एग्जाम खराब हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी तुम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, गेट एग्जाम के लिए ही नहीं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, लेकिन हम गेट एग्जाम का बात करेंगे क्योंकि अपना गेट एग्जाम है। तो अगर गेट एग्जाम का 1-1.5 महीना पहले जो एंजाइटी, डर, स्ट्रेस आता है उसको हटाना पड़ेगा, उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, तब तुम सारा फोकस प्रिपरेशन पे लगा पाओगे। तब उसको, जो डर है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हो कि जब तुम मान लो तुम्हारा टेस्ट सीरीज में नंबर खराब आ रहा है, तो उसको इंस्टेड ऐसा सोचने के बजाय कि यार मेरा टेस्ट सीरीज में नंबर खराब आ रहा है तो मेरा एक प्रिपरेशन खराब है, नहीं, ये सोचो कि जो मेरा टेस्ट सीरीज में जो मिस्टेक हो रहा है, अच्छा है, वो मिस्टेक मेरा यहाँ हो रहा है, क्योंकि अगर ये मिस्टेक मेरा गेट एग्जाम में होता तो मेरा गेट एग्जाम खराब हो जाता। तो वो गलती यहाँ पर सीख रहे हैं, उससे तुम सीख रहे हो, एनालाइज कर रहे हो टेस्ट सीरीज को, वो कॉन्सेप्ट तुम सीख रहे हो। अब वही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन अगर तुम्हारा गेट एग्जाम में आ जाए तो ऑब्वियसली तुम उसको गलती नहीं करेगा। तो रैदर दैन कि ये सोचना कि मेरा प्रिपरेशन खराब है, उससे तुम सीखो, और वो चीज तुम सीखोगे तो गेट एग्जाम में तुम उसमें गलती नहीं करेगा। तो हर चीज जो नेगेटिव, जो तुम्हारे अंदर स्ट्रेस है, डर, एंजाइटी है, उसको तुम अच्छे से कन्वर्ट करोगे ना, किसी पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करोगे, तो वो तुम्हारा खत्म हो जाएगा और सारा फोकस तुम्हारा प्रिपरेशन में चला जाएगा। और जैसे ही तुम्हारा सारा फोकस प्रिपरेशन में गया, तुम्हारा एग्जाम ऑटोमेटिकली अच्छा जाता है। ठीक है, तो फिर से ये बता रहे हैं कि जो एंजाइटी, स्ट्रेस और डर तुम फील कर रहे हो गेट एग्जाम के लिए, वो नॉर्मल नहीं है। ठीक है, वो टॉपर्स लोग के लिए नॉर्मल नहीं होता, जो सिंगल डिजिट, डबल डिजिट रैंक आने वाला है जिस लड़के का, जो स्टूडेंट्स का, उसके लिए ये नॉर्मल नहीं है। तो ये अगर तुम भी खुद को इमेजिन कर रहे हो कि मेरा डबल डिजिट, सिंगल डिजिट रैंक आना चाहिए, तो तुम्हारे लिए भी ये नॉर्मल नहीं होना चाहिए और तुमको इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तभी तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छा होगा और एग्जाम अच्छा जाएगा। तो और एक जो सबसे एक कहावत जो हम तुमको बताए थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी के समय में बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए, कि इट्स नॉट ओवर टिल इट्स ओवर। मतलब जब तक गेट एग्जाम हो नहीं जाता तब तक तुम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते कि तुम्हारा रैंक सिंगल डिजिट या डबल डिजिट या आईआईटी में होगा या नहीं होगा। तुम भी नहीं जानता, हम भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता। हो सकता है कि जो तुम पढ़ा एग्जैक्टली वही उठ के आ जाए और तुम्हारा सिंगल डिजिट या डबल डिजिट रैंक भी आ जाए। ठीक है, तो इसलिए गाइस अपने प्रिपरेशन पे फोकस करो, रैदर दैन कि वो सब जो फालतू का बकवास है कि ये नॉर्मल है, वो नॉर्मल है। ठीक है, अपना सारा फोकस प्रिपरेशन पे लगाओ और ये सब सारा डर वगैरह को हटा दो, सबको एकदम फेंक दो, उठा के एकदम फेंक दो, और अपना सारा, बस हमेशा ध्यान में ये रखना कि जब तक वो 3 घंटे का एग्जाम हो नहीं जाता तब तक कोई नहीं बता सकता कि पहला रैंकर कौन है, सेकंड रैंकर कौन है, या फिर अंडर 100 में कौन आने वाला है, कोई नहीं जानता। इसीलिए तुम्हारा प्रिपरेशन अगर एवरेज भी है तो अपना अब भी से डेली अपना जो टाइमिंग है, 10 घंटा पढ़ रहे हो तो 12 घंटा पढ़ो, 8 घंटा पढ़ रहे हो तो 10 घंटा पढ़ो, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पढ़ो, और जितना अच्छा से बेस्ट हो सके उतना अच्छा से प्रिपरेशन करो और जाके एग्जाम दो। बिलीव मी, तुम कभी रिग्रेट नहीं करेगा कि तुमने अपने तरफ से मेहनत नहीं की। तो अपना सारा फोकस प्रिपरेशन पे लगाओ, रादर दैन कि वो एंजाइटी, डर, स्ट्रेस में, वो सब बहुत बहुत ही फालतू फैक्टर है जो तुम्हारा प्रिपरेशन को खराब करता है। ठीक है, तो बस गाइज आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम बताएंगे कि टेस्ट सीरीज अगर खराब जा रहा है तो तुम लोगों को क्यों डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, क्यों तुम लोग को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरा प्रिपरेशन खराब है। वो उसका वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है और वो जरूर देखना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।